हेलो एवरीवन, आप सभी का दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2026 का स्कोरिंग बैच जो क्लास 12 के लिए धमाकेदार ऑफर के साथ आ चुका है। ठीक है, जिसका जो पढ़ाने वाले हैं हमारे युवराज सर आप लोग सभी अगर दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े होंगे तो युवराज सर को जानते ही होंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है। ठीक है, डे 1 और 2 की बेसिक क्लास है। कोर्स ऑफ फ्यूचर देख लीजिए, आपको लाइव क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, बोले तो क्लास पीडीएफ जो पीपीटी बनता है मिलेगा, डाउट क्लास भी आपके पास है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा और गेस क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक सभी आपको मिल जाएगा। आप इस पे इस लिंक पे क्लिक कर जिसे ऑनलाइन क्लासेस का ऐप लोड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कंसेप्ट, उसको हम आपको बता दें क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको हम बड़ा कर के आपको थोड़ा आंसर से लोगे। चलिए, आज का जो हमारे कॉन्सेप्ट है हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द गिवन टॉपिक। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे, आप लोग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस जानते ही होंगे। पहले जो है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ है, बेसिक समझने के बाद हम लोग टेंस जो पढ़ेंगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं दोनों में कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, 3 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार का सेंटेंस होता है। ठीक है ना, हम ये पढ़ेंगे 3 नंबर में। और फिर हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। आप लोगों को जो वर्ब होता है जो V1 V2 V3, हम आपको अंत में आपको लगभग रोज़मर्रा का जो होता है जो हम रोज़ यूज करते हैं अपने जीवन काल में, मैं आपको उसमें से 600 दूंगा। ठीक है, वो आपको एक एक दिन याद करना है। जैसे जैसे याद कीजिएगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वो सहायता देगा। अभी से याद करना शुरू कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर हम पढ़े लास्ट में पढ़ेंगे WH फैमिली, क्वेश्चन कैसे किया जाता है। आप लोग WH फैमिली जानते। चलिए, हम अब अपना जो काम है किससे शुरू किया जाए, सेंटेंस से शुरू किया जाए अपना काम का। चलिए, सेंटेंस से अब हम देखते हैं। देखिए, वाक जो है शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है और एक विचारों को व्यक्त करता है। ये नहीं कि केवल उस शब्दों का समूह हो और उसमें वो कोई अर्थ ना दे, उसका कोई विचार ही ना, तो उसे आप सेंटेंस नहीं कर सकते। उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एक कैपिटल लेटर एंड में आपको देखिए फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। ठीक है, व्हाट इज ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या है मतलब आप लोग समझो सेंटेंस क्या। अब हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। सी इज रीडिंग ए बुक, सी इज मतलब वह बुक पढ़ रही है, सी इज रीडिंग ए बुक। आर यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विथ मी, सी आर यू कमिंग विथ मी। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या क्या। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सब्जेक्ट, जो 3 को मेन पार्ट होता है सेंटेंस में, हम उसको पढ़ने वाले। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे सब्जेक्ट। क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। सब्जेक्ट देखिएगा, द सब्जेक्ट में देखिएगा द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन सेंटेंस और हु डूज द एक्शन। ठीक है, हु डूज द एक्शन। अब हम इसका जो हिंदी में क्या करना चाहते हैं ये देखते हैं। देखिए, वाक्य में जो कार्य करता है, वाक्य में जो कार्य करते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे नोट में वो इसमें जो जरूरी बात है वो देखिएगा, तो नोट में इसमें जरूरी बात है ना, वो देखिएगा, नोट आप देखिएगा, ये जो जरूरी बात है। सब्जेक्ट वाक्य का मुख्य भाग होता है और क्रिया उसी के अनुसार प्रयोग की जाती है। देखिए, जैसा सब्जेक्ट होगा ना आपका, जैसा सब्जेक्ट होगा
वैसा ही आपका वर्ब वर्ब भी आपका वैसा ही होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं आगे क्या है। अब एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे युवराज सर जो एग्जाम्पल दिए रवि प्लेस क्रिकेट। अब इसमें बताइए जो रवि प्लेस क्रिकेट है इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, क्या इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये ना देखना है हम लोग को, सब्जेक्ट को हम लोग को देखना है, सब्जेक्ट इसमें कौन है का। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट इसमें कौन है। रवि इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि वही काम कर रहे थे, बात समझे। रवि प्लेस क्रिकेट, द डॉग ब्रेकेट इज लॉर्डली, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें द डॉग सब्जेक्ट होगा। बहुत लोग कहेंगे केवल डॉग होगा, तो नहीं, इसमें द भी लगेगा। ठीक है ना, द भी, क्योंकि वो भौंक रहा है। ठीक है ना, क्योंकि भौंकने का जो कार्य है वो डॉग कर रहा है, भौंकने का जो कार्य है ना वो डॉग कर रहा है, जो भौंकने का कार्य है वो डॉग कर रहा है। अब हम वर्ब पढ़ेंगे, जो वर्ब होता है वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ब हम लोग किसे कहते हैं, ए verb is word that show an action, a state of position of the subject। ठीक है, ए verb is action, a state और अरे भैया स्टेट और पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, क्या बात को समझे। ठीक है, वर्ब वो शब्द जो सब्जेक्ट द्वारा किया काम, स्थिति या दशा या उसका स्वामित्व को दर्शाता है। ठीक है ना, अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल है हम लोग अब इसमें अपना एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या दिया है। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है। सी इज राइट अ लेटर, क्या हुआ, एक पत्र लिख रही है, क्या। ही इज टाइड, बात समझे, ही इज टाइड, टाइड का मतलब क्या था, थकान, थकान होता है। ठीक है ना, थकान, टाइड, ही और थका हुआ है। ठीक है, अब हम सेंटेंस के प्रयोग के आधार पर जो वर्ब होता है उसको दो वर्गों में बांटा जाता है, दो वर्गों में बांटा गया है या बांटा जाता है, बात वही है। ठीक है, एक में हम लोग देखेंगे, एक में किसे कहते हैं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। अरे जो दो में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया। अब लोग ऑलरेडी जानते हैं मेन वर्ब, क्योंकि 10th के आप व्याकरण पढ़े ही होंगे। ठीक है, मेन वर्ब और मुख्य क्रिया में क्या अंतर है। मेन वर्ब वह क्रिया होती है जो वास्तविकता, मेन वर्ब वह क्रिया होती है जो वास्तविकता को, कार्य को, एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल एक्शन होता है, जो असली होता है उसको बताती है। जैसे खाना, जाना, पढ़ना, थिंक मतलब सोचना, वह राइट। मेन वर्ब जो होता है दो प्रकार का होता है, ऑलरेडी आपको मालूम हो, जो होता है एक एक्शन वर्ब होता है जो क्रिया को दिखाने वाला होता है, और एक गोपनीय होता है जिसे आभास होता है, जैसे ईट, रन, दिखता है, क्या। अब जो स्टेट वर्ब होता है, ठीक है ना, जो स्टेट वर्ब होता है वो स्थिति और भाव को दिखाता है, जैसे महसूस करना, पसंद करना, जानना, किसी को जानना, पसंद करना, फील मतलब महसूस करना, फील करना, ये जो सब है स्टेट वर्ब है। ठीक है, हम अगले पेज में चलते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे क्या, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, रिया सिंह से सॉन्ग, इसमें जो वर्ब क्या, मुख्य वर्ब क्या है, रिया सिंह से सॉन्ग, सिक्स है, सिंग सी मैन वर्ब है, कैसे गाने का जो रिया जो काम मुख्य क्रिया करे, गाना गाने का काम करे, क्या गाने का काम करे, तो मेन वर्ब यही होगा। ठीक है, ही रोट ए लेटर, यहाँ पर रोट जो होगा मेन वर्ब लिखने का कार्य हो रहा है। ठीक है, द लाइक म्यूजिक, इसमें मेन वर्ब का पसंद करना है, वो भाव दिखा रहा है, जो हम बताए थे ना कि जो मेन वर्ब होता है दो प्रकार का होता है, एक एक्शन वर्ब और एक स्टेट वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है और बताती है कि कार्य किस समय या तरीके स्थिति में किया गया है, टेंस, मैनर या कंडीशन में, क्या। देयर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, डू, डज, डिड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट, नीड, डेयर, बहुत है।
इतना जो है हम सभी को हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग के सामने फिर से। आई देखिए, आई एम, इज, आर, विल, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मस्ट, शुड, वुड, क्या बहुत सारा है। अरे हज है यार। इज टू हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? क्या हेल्पिंग वर्ब का क्या आवश्यकता हुआ कि इसका काम है? क्या चल देखा जाए। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? देखो, वाई को सही टेंस में रखने के लिए, जैसे सही टेंस में था, है, फ्यूचर परफेक्ट, ये किस में उसे बताता है। हेल्पिंग वर्ब का सबसे मुख्य काम ये है। ठीक है। क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कौन क्वेश्चन का ये आप इसके बाद टेंस के बाद जो हम एक चैप्टर है वॉइस, ठीक है, तो उस वॉइस में भी इसका बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच जहाँ पढ़ेगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का बहुत आवश्यकता पड़ता है। ठीक है। और मॉडल्स के रूप में संभावना, सलाह या आदेश देना। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल विथ हेल्पिंग वर्ब है मैन वर्ब, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसमें बताइए जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया कौन है? सहायक क्रिया जो है कौन होती है? यहाँ पर जो इज आपको दिखाई दे रहा है, इज है, यही जो है सहायक क्रिया, बोले तो हेल्पिंग वर्ब। अब जो यहाँ पर सिंगिंग है वो मेन वर्ब है आपका। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, यहाँ पर जो हैव वो हेल्पिंग वर्ब है और जो कम्प्लीटेड है वो मेन वर्ब है। ठीक है। दे विल गो टू स्कूल, यहाँ पर जो विल है आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो गो है वो मेन वर्ब है। डू यू लाइक ए चॉकलेट जो है ये देखिए, तो यहाँ पर डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और जो लाइक है वो मेन वर्ब है। ठीक है। फिर हम अब कल के वीडियो में आपसे मिलते हैं।